नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल का डेली बुलेटिन। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि रोहन। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे की। देखेंगे कैसे तेजस्वी यादव के लिए बेताब हो रहे हैं नीतीश कुमार। आज की बड़ी खबर में आपको बताएंगे क्यों प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाया जासूसी का आरोप और किस बात पर भड़के अखिलेश यादव। वहीं बुलेटिन के आखिर में बताएंगे आपको कहां पर मटन के पैसों के लिए अपने ही दोस्त का हत्यारा बनाई हुआ। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विपक्ष एसआईआर पर बहस करने की मांग पर अड़ा लोकसभा राज्यसभा में भारी हंगामा। संसद वेल में पहुंच विपक्ष ने लगाए वोट चोर गद्दी चोर के नारे। बंगाल में एसआईआर के विरोध में बीएलओ का प्रदर्शन। यूपी में बीएलओ की सोते सोते मौत। देश में अब तक 29 बीएलओ की जानें जा चुकी हैं। संचार साथी ऐप पर प्रियंका गांधी ने सरकार पर बोला हमला। कहा मोदी सरकार जासूसी कराना चाहती है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी से पहले इशारों में की बात। अब विधानसभा अध्यक्ष को बैठने से रोका। तेजस्वी का इंतजार करते दिखे सीएम नीतीश। संसद सत्र के बीच अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला। बोले हार से बचने के लिए एसआईआर करा रही है बीजेपी। बीजेपी ने जदयू के साथ फिर कर दिया खेला। पहले छीना गृह मंत्रालय, अब स्पीकर की कुर्सी पर भी जमाया कब्जा। विपक्ष ने कसा तंज। यह तो थी आज की दिन भर की सुर्खियां। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। नई सरकार में नीतीश कुमार के पास रहा गृह विभाग, अब बीजेपी के पास चला गया है। सम्राट चौधरी इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मंगलवार को बीजेपी के खाते में स्पीकर पद भी चला गया। प्रेम कुमार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। अब महागठबंधन में शामिल पार्टी आईआईपी ने बड़ा दावा किया है। आरजेडी के प्रधान महासचिव विधायक रणविजय साहू ने दावा किया कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाएगी, बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, अपनी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि गृह विभाग भी जेडीयू से बीजेपी ने छीन लिया। दो डिप्टी सीएम भी बीजेपी से है। बीजेपी बड़ा भाई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई राज्यों में बीजेपी खेल कर चुकी है। उसी तरह का खेल बिहार में भी होगा। दूसरी ओर आईपी गुप्ता ने कहा कि नीतीश कुमार को सीएम के कुर्सी से बीजेपी हटाएगी, बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। गृह विभाग, 2 डिप्टी सीएम के बाद स्पीकर भी बीजेपी का हो गया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने महागठबंधन के अन्य नेताओं की तरह ही बड़ा दावा किया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि जिस तरह से गृह विभाग, उसके बाद विधानसभा का अध्यक्ष पद बीजेपी के हाथ में गया है, इंतजार कीजिए, बहुत जल्द महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में होने वाला है। अब अगली बड़ी खबरों का रुख करते हैं। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का लगातार दूसरे दिन संसद में प्रदर्शन जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होते ही सभी विपक्ष सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ने इस दौरान प्रश्नकाल जारी रखा, लेकिन विपक्ष लगातार 20 मिनट तक वोट चोर गद्दी चोर के नारे लगाता रहा। इसके बाद कार्यवाही 12 बजे फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष का प्रदर्शन और नारेबाजी जारी रही। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन जरूरी है। इससे पहले विपक्ष ने सुबह 10:30 बजे संसद परिसर में मकर द्वार के सामने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि एसआईआर पर सरकार फौरन चर्चा करे। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष ने तर्क रखा है कि चर्चा में एसआईआर शब्द की जगह सरकार चाहे तो इलेक्टोरल रिफॉर्म या किसी अन्य नाम का उपयोग करते हुए विषय को कार्यवाही में सूचीबद्ध कर ले। सरकार इस तर्क पर राजी हो सकती है। विपक्ष एसआईआर पर फौरन चर्चा की डिमांड पर अड़ा है। अगली खबर की बात करें तो बंगाल में एसआईआर के विरोध में बीएलओ का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। वहीं कई राज्यों में एसआईआर के प्रेशर में कई बीएलओ ने अब तक अपनी जानें भी दे दी है। देश के 12 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कई राज्यों से बीएलओ की मौत की खबरें भी आ रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में सोमवार को सहायक बीएलओ की सोते सोते मौत हो गई। इससे पहले 30 नवंबर को मुरादाबाद में एसआईआर के काम में लगे टीचर ने अपना प्राण त्याग दिया था। यूपी में ही अब तक 8 कर्मचारियों की जानें जा चुकी है। 3 ने खुद प्राण त्यागी है, 3 की हार्ट अटैक से और 1 की ब्रेन हेमरेज से मौत हुई है।
7 राज्यों में अब तक 29 बीएलओ की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 9 बीएलओ की जान गई है। वहीं एसआईआर के विरोध में कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस के बाहर बीएलओ अधिकारी रक्षा कमेटी के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। ठीक उसी समय बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और पार्टी के कई एमएलए चुनाव अधिकारियों के साथ तय मीटिंग के लिए वहां पहुंचे थे। वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी प्रदर्शनकारियों की बहस हुई। बीएलओ कमेटी काम के लिए बेहतर हालत की मांग को लेकर कई दिनों से विरोध कर रही है। अब आंदोलन तेज हो गया है। वो मरे हुए बीएलओ के परिवारों का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। कमेटी सदस्य इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें भी ज्ञापन देने के लिए अंदर जाने दिया जाए। सभी के मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग के आदेश पर विवाद बढ़ने के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार की सफाई सामने आई है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये ऐप फोन में रखना कंपलसरी नहीं है, चाहे तो यूजर इसे डिलीट कर सकते हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने अब सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगा दिया है। केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले इंस्टॉल करके बेचे। इसके लिए 90 दिनों का समय दिया गया था। इस फैसले का कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। यह एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम जरूरी है, लेकिन सरकार की ताजा आदेशों में लोगों की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल जैसा है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह आम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। मदद के नाम पर बीजेपी लोगों की निजी जानकारी तक पहुंच बनाना चाहती है। सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 2 दिनों में आई तस्वीरों ने नीतीश और तेजस्वी यादव की बॉन्डिंग को फिर से चर्चा में ला दिया है। तेजस्वी के साथ आने के लिए नीतीश कुमार काफी बेताब दिख रहे हैं। बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे सबका ध्यान खींच लिया। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद विधायक तेजस्वी यादव के बीच इशारों में बातचीत होगी। तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच इशारों में हुई बातचीत ने पक्ष और विपक्ष की सियासी लड़ाई को एक पल के लिए दोस्ती में बदल दिया। वहीं सदन में एक अलग नजारा तब देखने को मिला जब सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सर्वसम्मति से नवनिर्वाचित स्पीकर प्रेम कुमार को लेकर आसन पर बैठाने गए। प्रेम कुमार आसन के पास पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार उनके दाहिने तरफ खड़े थे। वहीं तेजस्वी यादव आसन के पीछे से बाएं तरफ आ रहे थे। इतने में ही प्रेम कुमार आसन पर बैठने लगे। तभी सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें रोक दिया। कहा, अरे रुकिए। दरअसल सीएम नीतीश यहाँ पर तेजस्वी के आने का इंतजार कर रहे थे। जब तेजस्वी यादव बाएं में आ गए तो नीतीश कुमार उन्होंने कहा कि चलिए अब बैठिए। 2 दिनों में नीतीश कुमार और तेजस्वी की इन तस्वीरों में एनडीए की बेचैनी बढ़ा दी है। संसद सत्र के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 की यूपी में हार से बेचैन भाजपा एसआईआर को जल्दबाजी में करा रही है ताकि विपक्ष की वोट कट जाए। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि शादियों के सीजन में मतदाता सूची संशोधन करने से आम जनता को परेशानी हो रही है और यह भाजपा की हार से बचने की रणनीति है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी आईटी कंपनियों की मदद से वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ कर विपक्ष के करीब 50 लाख वोट काटने की साजिश रच रही है। उनका यह भी कहना है कि चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। वहीं बीजेपी ने इसे सियासी बयानबाजी बताया है और चुनाव आयोग के काम को संवैधानिक बताया है। अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर यह हमला संसद सत्र के बीच खासा चर्चा में रहा। चलिए अब आज की स्पोर्ट्स, क्राइम और बॉलीवुड की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में विक्रम का नाम आया हुआ है। अब इस मामले में उदयपुर पुलिस ने डायरेक्टर विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट समेत 6 लोगों को नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट की माने तो पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि मामले में पुलिस 2 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। अब इस केस में पुलिस ने विक्रम भट्ट को नोटिस भेजा है। अगर विक्रम पुलिस के नोटिस पर नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि पुलिस विक्रम को अरेस्ट कर ले। इतना ही नहीं बल्कि मामले में ये जानकारी भी आई है कि डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांजिट बेल का अर्जी भी लगाई है। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है और हर एक आरोपी की भूमिका जांच की जा रही है।
आपको बता दें कि विक्रम भट्ट के खिलाफ शिकायत करने वाले डायरेक्टर का कहना है कि फिल्मों में निवेश के नाम पर विक्रम भट्ट ने 30 करोड़ की ठगी की है। विक्रम ने उन्हें कहा था कि फिल्मों की रिलीज के बाद वो 200 करोड़ तक कमा लेंगे। आईपीएल 2026 में मिनी ऑक्शन के लिए कुल 1355 खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर कराया है। यह सूची आईपीएल ने फ्रेंचाइजियों के साथ साझा की है। अब फ्रेंचाइजी इनमें से प्रमुख नामों पर अपनी सहमति जताएंगी और उसके बाद नीलामी के लिए खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। इन 1355 रजिस्टर्ड खिलाड़ियों में से 45 खिलाड़ियों ने सबसे ऊंची श्रेणी यानी 2 करोड़ रुपए वाली वर्ग में रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं मैक्सवेल का नाम इन 1355 खिलाड़ियों की सूची में नहीं है, यानी वह बोली में शामिल नहीं होंगे। यह फैसला चौंकाने वाला है। इनमें प्रमुख नामों में कैमरॉन ग्रीन, लियाम लिविंगस्टन, रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर, मथीसा पथिराना और वानंदू हसीरंगा शामिल है। अब 16 दिसंबर को अबू धाबी में एक दिन की नीलामी होगी। प्रत्येक फ्रेंचाइजी अधिकतम 25 खिलाड़ियों का स्क्वाड बना सकती है। इस आधार पर ऑक्शन में कुल 77 स्लॉट भरे जाने हैं, जिनमें से 31 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले से एक चौंका देने वाली सामने घटना आई है, जहां मटन के पैसे नहीं बांटने पर दोस्त ने ही युवक की हत्या कर दी। 23 वर्षीय गणेश और उसके दोस्त मंगल मुर्मू ने मिलकर मटन बेचने का काम किया था, लेकिन पैसे बांटने के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि मंगल ने पत्थर से हमला कर दिया। इस हमले में गणेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हत्या के बाद आरोपी ने बाइक की चाबी वहीं गिरा दी, जिससे पुलिस और उसकी पहचान करना आसान हो गया। पुलिस ने मंगल को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय पुलिस ने बताया कि दोनों दोस्तों ने मटन बेचकर हुए पैसे के बंटवारे को लेकर तीखा झगड़ा किया था, जो खून खराबा में बदल गया। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज सर्कल।